नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका सभी स्कूली विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सब अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। ये सबके लिए उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। भाषा के आधार पर तीसरा क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। चौथा, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड, देहरादून, मसूरी में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी। सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में है? इसका सही आंसर है सिमलीपाल जीवमंडल निचय उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेगर किस मिट्टी का नाम है? जो काली मिट्टी होती है, जो कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है, उस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या काली कपास मृदा भी कहते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? वर्तमान झारखंड के सिंदरी में यह उर्वरक कारखाना भारत में स्थापित किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, भूमध्य रेखा एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखाएं, ये तीनों गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और वर्ष 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो भारत के जो संवैधानिक मुखिया हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पहला स्थायी कारखाना उन्होंने सूरत में स्थापित किया था। उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा खां कप है वह हॉकी से संबंधित है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड जो है, नागालैंड की आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान लागू होने के बाद वर्ष 1951 में 51 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो खेल प्रशिक्षु होते हैं, प्रशिक्षक, जिन्हें हम कोच कहते हैं, गुरु कहते हैं, तो खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जो सबसे छोटा महासागर है वह आर्कटिक महासागर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद।